आज मैं काल शाम का फिर ला रहा टिड्डी मरने को लग रही, स्प्रे भी हुई, वो मरी है। और अब सुबह आके देखी तो इतनी भी पेड़ है ज्यादा, साथ फाट गई जी, बोलने जागो नहीं। नुकसान तो अब क्या बताओ जी, मेरे माँ के पास हम पढ़ूंगी, छोटा गुआर है, कम तो बहुत ज्यादा है, छोटी फसल में दौरी ज्यादा है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दिसड़कनामा.com। इस वक्त मैं आपको तस्वीरें हरियाणा के सिरसा जिला के दिखा रहा हूं। सिरसा जिला का ये राजस्थान की ओर से राजस्थान बॉर्डर पर पड़ने वाला अंतिम गांव है। गांव खेड़ी की तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं। और हमने आपको कल भी बताया था कि पिछले 3 दिनों से जो टिड्डी दल है वो राजस्थान बॉर्डर पर घूम रहा है और रात को टिड्डियों ने गाँव खेड़ी में पड़ाव डाला है। जी हाँ, और बड़ा नुकसान है यहाँ पर किसानों को हुआ है। चाहे हम नरमा की बात करें, मूंग और गवार की फसल को बड़ा नुकसान यहाँ किसानों का हुआ है। और किसानों का सीधे तौर पे आरोप है कि प्रशासन को सूचना 5 बजे ही दे दी थी, लेकिन प्रशासन है करीब रात को 11 बजे पहुंचा है और उसके बावजूद भी प्रशासन के पास कीटनाशक नहीं था। इन टिड्डियों को मार गिराया जा सकता था, लेकिन प्रशासन की सीधे तौर पे एक चूक रही है कि जो टिड्डी है वृक्षों पे जो बैठी हुई थी, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया था कि रात्रि पड़ाव के दौरान जो अधिकतर टिड्डियाँ हैं वो वृक्षों पर रहती हैं, बैठती हैं, और दिन के वक्त है वो फसलों को भारी नुकसान है वो टिड्डियाँ पहुँचाती है। तो प्रशासन ने जो वृक्षों पर टिड्डियाँ बैठी थी वहाँ पर स्प्रे का छिड़काव करवाया है फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से, लेकिन अधिकतर जो खेतों में जहां पे गाड़ी नहीं आ सकती थी वहां पे बड़ा नुकसान ये किसानों को हुआ है। और करीब 5 किलोमीटर लंबे दायरे में जो टिड्डियां हैं वो यहां पे नुकसान अटैक हुआ है टिड्डियों का। सीधे तौर पे हम आपको दिखा रहे हैं लाइव तस्वीरें, और ये कह सकते हैं कि ये खेड़ी गाँव है। खेड़ी इससे पहले राजस्थान की सीमा से ही गाँव जो है इस खेड़ी में ये टिड्डियाँ घुसी हैं। और चाहे हम राजस्थान के गांव गोगामेड़ी की बात करें, भरवाड़ा गांव है, खचवाड़ा गांव है, ये जो गांव है जो सीमावर्ती गांव है वहां से टिड्डियां हैं वो इस इलाके में घुसी है, खास करके खेड़ी गांव है। और इसकी सूचना हालांकि एसडीएम ने भी इस इलाके का दौरा किया था और उन्होंने किसानों से भी बात की। किसानों का कहना है कि ये 17 एकड़ किले का खेत अपना है जी यहाँ। तो यहाँ गंवार में, मूंग में, कपास में, सारी चीज़ों में नुकसान, बहुत ज़्यादा नुकसान है। छोटी फसल में ज़्यादा। और कल शाम को एसडीएम साहब भी आए थे, विधायक जी से भी बात हुई थी, तो विधायक जी ने बोला था मैं डीसी साहब से बात करूंगा। और प्रशासन तो काफ़ी लेट आया, तो उसके बाद तो नहीं मानो। अब भी दवाई का बोल रहे हैं, भी दवाई आएगी ऐसे बोल रहे हैं। शाम को जी कल आई है 4 बजे के बाद आई है जी। ठीक है। प्रशासन आते ही बोले जी हमारे पास दवाई नहीं है। हाँ। और दवाई है तो हम तो दरख्त तो हमारे सारे खेत में करने को पूरे नहीं आते। अच्छा। फिर अपने तो जी खुद लिया कि इतने पैसे इतनी फसल है जी। ये तो आपने खुद लेके आए हो क्या ये? हाँ, ये खुद लेके आए हैं। कितने पैसे की? ये 600 रुपये की जी। अच्छा, खुद लेके आए? हाँ, गाँव में कुछ मारी गई टिड्डियाँ? रात करूँगा जी, ये बैठे डोला रहे जी। अच्छा। वो बूंदिया, हाँ ये 2 किलो है जी। हाँ, ये खड़ पर वो जो सामने नरमा है, हाँ, वो उसके साइड में गुआर है। तो कितना नुकसान हुआ है? नुकसान तो जी अब देखा जी, नरमा तो चौको ही है जी। 4 बजे टिड्डी दल पहुंचा है जी। ये साथ लगता चक चिड़िया गंदी है, वहाँ से लेके नीठना बॉर्डर तक ये 4-5 किलोमीटर में बहुत लंबा दल है। प्रशासन यहाँ लगभग 5 बजे सूचित कर दिया था और प्रशासन यहाँ पहुँचा रात को 12-1 बजे। या खुद किसान अपने खेतों में अपने स्तर पर दवाई लेके छिड़काव कर रहे हैं। किसानों ने सिर्फ दरख्तों के अलावा और कोई कहीं दवाई नहीं डाली है। और कुछ किसान ये भी कह रहे हैं जो दवाई मांगने आते हैं वो ये कहते हैं कि भी हम आप करेंगे, दरख्तों के अलावा खेत में करने के लिए नहीं है। हालांकि रात से ही किसानों का पहरा है अपने खेतों में, और किसान चाहे हम धवन्नी की बात करें, क्योंकि डीजे या फिर ड्रम या जिस तरह से थाली है उस तरह से ही जो है धवन्नी से है टिड्डियों को उनका जो है भगाया जा रहा है। लेकिन लंबे चौड़े काफिले के साथ ये टिड्डियां हैं वो किसानों की फसलों के साथ अटैक कर रही है। चूँकि ये कह सकते हैं कि खेड़ी गांव के साथ ही जो गांव है, चाहे हम बात करें राजपुरा साहनी की और गुसाइयाना गांव है, इस तरह से गांव है, यहाँ पे भी किसान पूरी तरह से अलर्ट है और लगातार नज़र बनाए हुए हैं। प्रशासनिक अधिकारी भी जो खेतों में पहुंचे हैं। किसानों का कहना है कि विभाग पूरी तरह से लापरवाही विभाग ने बरती है। अगर विभाग समय पर कीटनाशक लेकर पहुंचता तो इन टिड्डियों को मार गिराया जाना था। 90% टिड्डियां हैं वो मारी जा सकती थी, लेकिन प्रशासन की सीधे तौर पे लापरवाही रही कि प्रशासन स्प्रे लेट पहुंचाई है जी। कुछ टिड्डियां मरी है, कोई 12-1 बजे तक पहुंची है, कोई 5-7% मरी है जी। बहुत कम सहयोग रहा है प्रशासन का। अच्छा, प्रशासन का सहयोग नहीं रहा? हाँ, बहुत कम रहा है। अगर प्रशासन चाहता तो लगभग टिड्डियां खत्म कर सकता था, खत्म की जा सकती थी। हाँ बिल्कुल जी। तो प्रशासन के कौन अधिकारी पहुंचे, कब पहुंचे? प्रशासन स्प्रे लेट आई थी जी।
और एसडीएम साहब भी आए थे, बता रहे हैं, लेकिन प्रशासन का सहयोग कम रहा है कुछ। कल शाम ने 6 बजे लगी थी, 11 बजे स्प्रे की। अरे मरी तो हाथ को नहीं, दरख्ता ऊपर है। और सवेरे फिर 5 बजे फिर उड़नी शुरू होगी। नुकसान अच्छा नुकसान है, 70% नुकसान है। हालांकि कुछ किसान ऐसे भी हमें मिले जो खुद अपने पैसों से जो स्प्रे ला करके उन्होंने छिड़काव किया और टिड्डियां मारी है, लेकिन बड़ा नुकसान है वो यहाँ पे किसानों को उठाना पड़ रहा है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम इन किसानों की आवाज़ सरकार तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।